Hello, good evening everyone. So this is the video of PYQs of inequality. Reasoning में एक टॉपिक होता है inequality. So for the my paid batch students, I have already taught you inequality in 3 to 4 lectures और उसका एक टेस्ट भी आपको अपलोड किया था और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी you have got and you must have tried also. So for paid batch students, this video I will be uploading on YouTube also क्योंकि ये PYQ की पूरी वीडियो है. तो all the PYQs up till now which have been asked in from the inequality chapter I will be discussing here. तो पेड बैच वाले भी आपको तो देखना ही है, मैंडेटरी है. और जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी देख सकते हैं इसको. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. ईयर वाइज ऑल्सो इट इज़ अपलोडेड. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2023 का. इस टाइप को आई हैव गिवन यू, जो पेड वाले हैं उनको टेस्ट में एक क्वेश्चन कराया था. आई थिंक आई हैव अपलोडेड दैट ऑन ग्रुप ऑल्सो कि ये एक टॉपिक होता है कोडेड इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटी में भी एक टाइप, एक पार्ट होता है कोडेड इनइक्वालिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था. इसको लास्ट में करते हैं 23 को. पहले सिंपल वाले इजी में जल्दी कर लेते हैं. ठीक है यार, आई विल नॉट बी टीचिंग यू द कंसेप्ट्स हेयर. ठीक, I think because it's a PYQ video, concepts I have already taught those who have joined the batch. ठीक है, तो if you have not, पहले आप उन lectures को देखना, पहले concept पढ़ना, practice करना, फिर ये PYQs लगाना. And if you know then you can directly watch this video. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है. ये पूछा था 2015 में, क्वेश्चन नंबर 32 था. ठीक, जो भी शायद सेट ए होगा या जो भी सेट था उसका 32 क्वेश्चन नंबर 2015. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज. मतलब लेडी फिंगर जो है, एल, लेडी फिंगर इज जस्ट एक्सक्यूज मी, लेडी फिंगर इज ग्रेटर देन, इज टेस्टियर देन कैबेज. तो हम इसको ग्रेटर समझ लेते हैं. ग्रेटर मतलब कैबेज से ज़्यादा टेस्टियर है लेडी फिंगर, CAB, कैबेज से. ठीक, तो पहला हमने ये ड्रॉ कर लिया, सॉरी. तो फर्स्ट आउटकम हमें ये मिल रही है. दूसरा, कॉलीफ्लावर, इसको पढ़ना आप. कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन लेडी फिंगर. अब जो कॉलीफ्लावर है वो लेडी फिंगर से टेस्टियर है, तो इसको आप ये लिख सकते हो, CU लिख रहे हैं कॉलीफ्लावर को. इस टेस्टियर मतलब लेडी फिंगर से ज़्यादा टेस्टियर है, तो ग्रेटर देन लेडी फिंगर. लेडी फिंगर को LF कर लो, LF. ठीक, अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इसको पढ़ना. कैबेज इज नॉट टेस्टियर देन पीस. कैबेज, पीज मीन्स इन हिंदी वी कॉल इट मटर. कैबेज जो है, कैबेज पीज से ज़्यादा टेस्टियर नहीं है, मटर से ज़्यादा टेस्टी नहीं है. बट हमें ये पता है, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कैबेज पीज से ज़्यादा टेस्टियर नहीं है. बट हो सकता है वो पीज के, इससे दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ हो सकती है. इस लाइन को समझना, कैबेज पीज से ज़्यादा टेस्टियर नहीं है बट हो सकता है वो पीज से कम टेस्टियर हो. एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है, ज़्यादा टेस्टियर नहीं है मतलब या तो पीज से कम टेस्टियर हो या पीज के बराबर भी टेस्टियर हो. तो लेस देन या इक्वल टू, तो ये बनेगा ना पॉसिबिलिटी. तो कैबेज को CAB से कर रहे थे, कैबेज लेस देन या इक्वल टू पीज हो, ये हो सकता है. क्योंकि पीज से ज़्यादा टेस्टियर नहीं है बट पीज के कम या पीज से बराबर हो सकती है, तो हमने ये कंडीशन निकाल ली. अब देखो इन दोनों को कंबाइन करो. अगर लेडी फिंगर कैबेज से ज़्यादा टेस्टियर है और कॉलीफ्लावर लेडी फिंगर से ज़्यादा टेस्टियर है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेडी फिंगर, सबसे पहले कॉलीफ्लावर टेस्टियर देन लेडी फिंगर, टेस्टियर देन कैबेज. ठीक, एक तो हमने ये 1 और 2 को कंबाइन करके ये निकाल लिया इन दोनों को. और हमें ये पता है कैबेज जो है ये लेस देन इक्वल टू पीज है. ठीक, अब व्हेन इनइक्वालिटी आई वाज टीचिंग यू, तो आई टोल्ड यू कि जस्ट अ सेकेंड,
अगर ऑपोजिट साइन दो मिल गए, जैसे ये दो ग्रेटर इक्वल, तो इधर वाली इसकी साइड और इधर वाली, ये हो गई राइट हैंड साइड वाले का लेफ्ट हैंड साइड वालों से, कोई रिलेशन नहीं होगा। लेफ्ट वालों का राइट वालों से कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर विल नॉट बी रिलेटेड टू पीज। इनके बारे में ना ग्रेटर होगा, ना ज़्यादा टेस्टी, ना कम टेस्टी, ना बराबर। आप कुछ कह नहीं सकते। यू कैन नॉट से एनीथिंग बिटवीन लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये सिंबल मिल गया। अब हम लोग वो पढ़ते हैं। ये हमने कंक्लूजन इस सबसे मिला के ये ड्रॉ कर लिया फाइनल। देन आई एम रबिंग दिस, ठीक। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन। द कंक्लूजन दैट कैन बी, just a second, the conclusion that can be drawn from these statements is peas are as tasty as lady finger। नहीं यार, आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि peas का lady finger से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो this is you can't say anything इसके बारे में, तो ये तो गलत हो गया। peas are as tasty as cauliflower and lady finger। नहीं यार, cauliflower lady finger इधर है, आप कुछ कह नहीं सकते peas क्या होगा, तो ये भी गलत। इन दोनों का कोई रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है, पढ़ाया था। कैबेज इज द लीस्ट टेस्टी ऑफ 4 वेजिटेबल। यार ये आप नहीं कह सकते कि कैबेज चारों में से सबसे कम टेस्टी होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये कन्फर्म है कि कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर से कैबेज कम टेस्टी है। बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, कैबेज पीस के बराबर है या पीस से कम है, बट पीस के बराबर भी तो हो सकता है। तो अगर कैबेज और पीस बराबर टेस्टियर होंगे तो कॉलीफ्लावर पहला, फिर दूसरा लेडी फिंगर, तीसरे दोनों हो जाएंगे। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि कैबेज लास्ट है, तो ये भी गलत। आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते, जो डेफिनेटली कह सकते हो वही तो बोलोगे। अब ये कह रहा है लास्ट, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। हाँ यार, इतनी इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो कॉलीफ्लावर ग्रेटर देन लेडी फिंगर ग्रेटर देन कैबेज, तो कॉलीफ्लावर और कैबेज में क्या रिलेशन बना? कॉलीफ्लावर ग्रेटर देन, ये आप श्योर कह सकते हो। तो आंसर डी पार्ट। नाउ आई एम रबिंग दिस, ठीक। तो डी पार्ट आंसर हो गया। देखो आंसर डी है फोर्थ का, ठीक। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइदर ए एंड बी आर ऑफ सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। मतलब या तो ए और बी सेम एज के हैं, या तो ए इक्वल टू बी है, और ए इज ओल्डर देन बी, और ए इज ग्रेटर देन बी। तो दोनों को कंबाइन करो तो ये क्या कह रहा है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये निकाल सकते हैं। या तो ए बी के बराबर है एज में, या ए बी से एज में बड़ा है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? पहला, ए बराबर या बड़ा, ठीक। सेकंड, इस सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, आइदर सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। तो मतलब या तो सी डी बराबर है या डी सी से बड़ा है। थर्ड, बी इज ओल्डर देन सी। सिर्फ ओल्डर कह रहा है, बराबर नहीं, सिर्फ ओल्डर इस बार, ठीक। अब पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ए इज ओल्डर देन बी। यार आप श्योर तो कह नहीं सकते कि ए ओल्डर होगा बी से। क्यों? क्योंकि ए और बी आइदर सेम भी तो हो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। बी एंड डी आर ऑफ सेम एज। यार बी और डी का आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते। बी सी से बड़ा है और डी भी सी से बड़ा या सी के बराबर है, बट बी और डी में कोई रिलेशन नहीं आप कह सकते ना। डी इज ओल्डर देन सी, बट डी बराबर भी हो सकता है, सिर्फ ज़रूरी तो नहीं। ए इज ओल्डर देन सी, ये हाँ डेफिनेटली कह सकते हो। कैसे? फर्स्ट इसको कंपेयर करो, ए और सी को करना है। अब ए और सी के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए और सी को कंपेयर करने के लिए आपको बी से करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट और थर्ड को देखो, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करो तो इनइक्वालिटी दोनों को कंबाइन करके क्या बनेगी? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन सी है। वन और थर्ड को कंबाइन किया तो ये बन गई। अब ए और सी में रिलेशन निकालना है, इससे क्या रिलेशन निकलेगा?
ग्रेटर ग्रेटर दोनों में है, तो ग्रेटर तो आएगा ही, इक्वल सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ए और सी में क्या रिलेशन बनेगा, ए ग्रेटर देन सी, तो ए ओल्डर देन सी, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। देखो थर्ड का डी ही है, फोर्थ का भी डी, थर्ड का डी, दोनों निकाल लिए। दो दो क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये वाला पूछा था 2016 में, ये पूछा था 2015 में, अब ये पूछा था 2018 में। पेन लेस देन पेंसिल, पेन लेस देन पेंसिल, ठीक है चलो। पेंसिल लेस देन बुक, पेन लेस देन पेंसिल, ठीक है, और बुक ग्रेटर देन कैप। हम ये कर सकते हैं, हम सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके देखो, पेन पेंसिल और पेंसिल बुक को, तो ये लिख सकते हैं पेन तीनों को कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा, पेन लेस देन पेंसिल, पेंसिल लेस देन बुक, ये आ गया। अब देखो एक चीज दी है, बुक ग्रेटर देन कैप, तो चारों को कंबाइन कर ले अगर, तो बुक, जस्ट अ सेकेंड, अब देखो दो अपोजिट साइन आ गए, एक ये और एक ये, तो बुक इसके साइन के इधर वाले, ये राइट हो गए, ये लेफ्ट हो गए, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, पेन पेंसिल और कैप के बीच में। अब ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट चेक करो, पेन ग्रेटर देन कैप, यार पेन और कैप का कोई रिलेशन कह ही नहीं सकते आप, डेफिनेटली। पेन और बुक, पेन लेस देन बुक, हाँ ये कह सकते हो, क्यों, क्योंकि आप इसको चेक करो, सिर्फ इतनी इनइक्वलिटी को चेक करो, पेन पेंसिल बुक वाली, तो ये दिख रहा है पेन पेंसिल बुक, तो यहां से ये डेफिनेटली है कि पेन लेस देन बुक, ठीक। बी पार्ट आंसर हो गया। पेंसिल और कैप कहोगे नहीं, इधर साइड का लेफ्ट साइड का रिलेशन होगा नहीं, पेंसिल कैप कुछ कह नहीं सकते कि ग्रेटर होगा लेस होगा इक्वल, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं उनको तो जल्दी अंडरस्टैंडेबल होगा उनके लिए, ये सब वी हैव ट्राइड, इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन वी हैव डन इट। तो इसका आंसर क्या आ गया, चेक कर लेते हैं आंसर, सेकंड का देखो बी है, ठीक। अब 2023 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका मीनिंग समझना, a प्लस बी मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। प्लस का मतलब यहाँ पे है, अगर ऐसे लिखा है a प्लस बी, तो प्लस का मतलब है इसका a ना b से स्मॉलर है, ना छोटा है, ना इक्वल है, तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसको कोडेड, इससे हम लोग को प्लस का साइन का मीनिंग निकालना है। तो प्लस मतलब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से ना स्मॉलर है ना इक्वल है, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब क्या हुआ, ग्रेटर ही तो होगा, तो प्लस का मीनिंग ग्रेटर। माइनस ए माइनस बी, माइनस का मीनिंग क्या होगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर नहीं है। ग्रेटर अगर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी बची, अगर मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर ग्रेटर नहीं है तो या तो बी से कम होगा या बी के बराबर होगा। ए इंटू बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर नहीं है तो या तो बराबर है या बड़ा है। डिवाइड मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ग्रेटर है ना बराबर है, तो मतलब स्मॉलर है। और प्लस माइनस एक चीज दी है, लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ए प्लस माइनस, प्लस नीचे अंडरलाइन, मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो मतलब इक्वल।
तो प्लस माइनस का मतलब ए इक्वल टू बी। अब ए और बी के लिए जैसे वैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और दो कंक्लूजन है, इससे आपको इनइक्वलिटी बनानी है। तो पहला है, बना रहे हैं यहाँ पे इनइक्वलिटी, P इंटू क्यू। इंटू का मतलब क्या है, A ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो P इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ पे बना रहे हैं P ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, फिर कॉमा, अगली क्या दी है, P इंटू क्यू के बाद अगली क्या दी है, P माइनस टी। देखो P माइनस टी, माइनस मतलब क्या है, A लेस देन इक्वल टू, तो A लेस देन इक्वल टू बी, तो P क्या आ जाएगा माइनस में, P लेस देन इक्वल टू टी, फिर कॉमा अगला, T डिवाइडेड बाई R, A लेस देन B, तो T लेस देन R। जस्ट अ सेकेंड यार, और चौथा क्या है, R प्लस माइनस, R प्लस माइनस एस, मतलब प्लस माइनस का मीनिंग है इक्वल, तो R इक्वल टू एस। ये चार हमने निकाल लिए, ये हमने डिकोड कर लिया, ये हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। अब इससे हमें कंक्लूजन चेक करने, कंक्लूजन्स क्या क्या है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चेक करने कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे स्टेटमेंट। इस बार इन्होंने स्टेटमेंट कंक्लूजन की जगह ऐसे कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी कर दिया था ना। फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, Q प्लस माइनस टी, प्लस माइनस का मीनिंग है इक्वल, तो Q प्लस माइनस टी मतलब Q इक्वल टू टी है, ये पूछ रहा है। तो पहला हमें चेक करना है क्या Q और T बराबर है, दूसरा कंक्लूजन क्या चेक करना है, S प्लस Q, प्लस मीनिंग प्लस का मीनिंग है, जस्ट अ सेकेंड, A ग्रेटर, तो S ग्रेटर देन Q। अब हमें ये दो चेक करने, क्या Q और T बराबर है या S Q से बड़ा है। अब हम चेक कैसे करोगे आप, इसके बेसिस पे, पहला क्या चेक करना है आपको, Q और T बराबर है। यार Q और T तो बराबर हो ही नहीं सकते, T लेस देन R, Q T बराबर कहीं नहीं दिया, तो Q और T पहला तो गलत हो गया। दूसरा चेक करना है S और Q, S और Q देखना, S ये है, Q ये, इन दोनों के बीच का कॉमन R है। एक सेकेंड, S और Q का रिलेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। अब इस सीरीज को डिकोड करके लिखो अगर, तो ये लिख सकते हो P Q से ग्रेटर है और P T से छोटा है, तो T इन दोनों को कंबाइन कर दो अगर, S और Q में रिलेशन बनाना है, और R T से बड़ा है, T T से बड़ा या P के बराबर है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, R इधर आ जाएगा, R ग्रेटर देन T है, R जो है वही S है, क्योंकि R और S बराबर है। तो ये हमारी सीरीज बन गई, S ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। हमें S और Q में क्या रिलेशन आया, देखो ये सीरीज क्या बन गई, इस पूरी सीरीज को देखना, जस्ट अ सेकेंड यार, S ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये बन गई। अब इसमें S और Q में क्या रिलेशन, इन दो में निकालना है। तो अब इक्वल तो ग्रेटर देन सब में है, तो ग्रेटर आएगा, इक्वल सब में नहीं है, इक्वल यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो रिलेशन क्या बनेगा इससे, S ग्रेटर देन Q। और हमें चेक यही करना था, क्या S ग्रेटर देन Q है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा,
ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यू और टी तो बराबर है नहीं, क्योंकि टी क्या है, टी और क्यू में क्या रिलेशन आ रहा है अगर निकालो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आ रहा है, ठीक। तो ग्रेटर या इक्वल दोनों हो सकता है, सिर्फ इक्वल है हम ये कह नहीं, तो ओनली कंक्लूजन टू सही होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो आंसर बी पार्ट। तो आंसर इसका सिर्फ बी पार्ट आ जाएगा, देखो सिर्फ बी है, ठीक। तो वी हैव सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक। बी पार्ट। तो सारे क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड अभी तक इनइक्वालिटी पे, यही क्वेश्चन आए, ठीक। दिस वीडियो आई विल अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, पेड बैच वाले आप लोग भी देख लेना। एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन पेड बैच, स्टिल आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स यूट्यूब पर हमने नहीं पढ़ाए, जैसे स्पीड डिस्टेंस वी हैव कंप्लीटेड, मिक्सचर पेड में पढ़ाया, स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम के अपडेटेड लेक्चर्स, और जो भी टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा, अभी कुछ टॉपिक चल रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वी हैव कंप्लीटेड, बोट एंड स्ट्रीम ऑल्सो वी आर डूइंग राइट नाउ। तो वो सब आपको पेड बैच में अगर आपको करना हो तो रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी 2 months आर लेफ्ट, आई एम स्टिल सेइंग प्लीज़ डोंट लीव सी सेट। इस बार का आई बिलीव क्वांट सेक्शन टफ आएगा, वॉट आई बिलीव, वॉट इज़ माई इंस्टिंक्ट सेइंग, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर इंग्लिश टफ था थोड़ा सा, और 2023 में क्वांट टफ था। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन पेड बैच, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।